नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 26 सितंबर 2025 वही दिन जब जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में बवाल किया गया। मोहम्मद के नाम पर सड़क पर 16 से 17 साल के बच्चे नजर आए पत्थरबाजी करते हुए। पुलिस ने बहुत अच्छे से समझाया कि नमाज पढ़िए और अपने घर चले जाइए, लेकिन कट्टरपंथियों के दिमाग में बात घुसी ही नहीं। इसके बाद फिर पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया। ऐसे में पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई, आगजनी हुई, तो फिर बवाल बढ़ता गया। फिर शुरू हुआ योगी सरकार का एक्शन। ऐसा एक्शन कि अवैध जमीन पर कब्जा करके उस पर घर बनाने वाले, मैरिज हॉल बनाने वाले, दुकान बनाने वालों का अकड़ तोड़ दिया गया। बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। एनकाउंटर भी हुए। मौलाना तौकीर रजा, जिसको इस पूरे उपद्रव के लिए मास्टरमाइंड माना जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया। अब ऐसे में हाई कोर्ट के दर पर पहुंच रहे हैं। तमाम ऐसी याचिकाएं दाखिल की जा रही है जिसमें मांग की जा रही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो चलिए, क्या है इस रिपोर्ट में, आपको हम बताते हैं। जी हां, आपको बता दें कि 26 सितंबर को ही हिंसा और पुलिस लाठीचार्ज की घटना की न्यायिक जांच कराने और बाकी और मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल की है। यह याचिका अधिवक्ता शहर नकवी और मोहम्मद आरिफ के मुताबिक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद यूसुफ अंसारी की तरफ से दाखिल जनहित याचिका में मांग की गई है कि 26 सितंबर को ही घटना की जांच जिला जज के न्यायिक अधिकारी से कराई जाए। लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। गैर कानूनी तरीके से की गई बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई की जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि जिन लोगों की दुकानें सीज की गई हैं उन्हें खोला जाए। तो यह याचिका ऐसे वक्त में डाली गई जब 14 अक्टूबर को मौलाना तौकीर रजा खान को लेकर बरेली कोर्ट में सुनवाई हो सकती है और जब जिन्होंने उपद्रव किया, जिन्होंने अवैध कब्जा किया, वह हाई कोर्ट पहुंचकर याचिका डालते हुए यह मांग कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो जाए। याचिका में क्या मांग की गई है, प्रमुख रूप से हम आपको एक बार बताते हैं। बरेली पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। बिना कानूनी प्रक्रिया पूरे किए की गई बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए और तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई कराई जाए। जिन मकानों और दुकानों को सीज किया गया है, जिसमें लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है, उस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। फर्जी एफआईआर दर्ज कर निर्दोष लोगों को फंसाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। याचिका में ये 4 प्रमुख मांग है और इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाला गया है। अब देखना होगा कि कब लिस्ट होती है, कब इसकी सुनवाई होती है, क्या कुछ इस पर कहा जाता है। फिलहाल योगी सरकार का एक्शन लगातार बरेली उपद्रव के बाद जारी है। अभी तक कई गिरफ्तार हो चुके हैं, कई से पूछताछ हुई है जो अभी अपडेट है, जिसमें मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान भी है और इसके अलावा उसके सहयोगी डॉक्टर नफीज अहमद, शमशाद को भी, फरहद को और 2 बाहरी अपराधियों की तो मुठभेड़ में गोली मार दी गई। तो इस पर कार्रवाई की गई। वो चाहे तौकीर रजा खान, नफीज अहमद, फरहद हो, सब पर कार्रवाई की गई। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसके अलावा 126 नामजद और 2500 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और BANS की धारा 109, 118, 121, 179, 191, 185, 196, 223, 310, 324 और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही मौलाना तौकीर रजा पर NSA लगाने की भी तैयारी की जा रही है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बरेली में 26 सितंबर को शहर में बवाल करने के आरोपी नदीम पर नई रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह मामला हथियारों का प्रदर्शन करते हुए सोशल मीडिया पर फोटो डालने का है। नदीम अभी 15,000 का इनामी है। यह इनाम और बढ़ सकता है। नदीम के खिलाफ बवाल के दौरान पुलिस टीम पर हमला व फायरिंग करने के आरोप लगे हैं। इसके बाद नदीम का फोटो तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
आदिल खान की फेसबुक आईडी पर धमकी देने के अंदाज में नदीम के फोटो डाले गए हैं। तस्वीर में नदीम असलहे का प्रदर्शन करता दिख रहा है। फोटो वायरल होने के बाद बारादरी पुलिस ने नदीम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बारादरी पुलिस ने 15,000 के इनामी नदीम को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के आह्वान पर शहर में प्रदर्शन कर रहे बवालियों ने पुलिस पर पथराव फायरिंग की थी। मामले में उसी दिन 10 मुकदमे दर्ज कर पुलिस ने करीब 60 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें जेल भेजा जा चुका है। अब भी कई आरोपी भागे हुए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने साजिद सकलैनी, अल्तमस रजा, अफजाल बेग, नायाब उर्फ निम्मा, बबलू खान, नदीम और अदनान सकलैनी के खिलाफ 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इन्हीं में शामिल नदीम के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें वह असलह का प्रदर्शन कर रहा है। मुख्यमंत्री का सीधा आदेश है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक का हिसाब किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में किसका राज है यह मौलाना को याद रखना चाहिए, और जो भी हिंसा करेगा वह पीटा जाएगा। योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ आपको छोड़कर जाते हैं, बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। और आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है।